हाय किड्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे 6th क्लास का, जो है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक जो हम क्लोथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं, और ये फाइबर्स डिफरेंट टाइप के फाइबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे वैरायटी इन फैब्रिक्स, फैब्रिक के अंदर कितनी वैरायटीज़ होती है और फाइबर क्या होता है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे और फिर उसके बाद हम सम प्लांट फाइबर्स देखेंगे। प्लांट फाइबर्स जो होते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन और जूट। फिर स्पिनिंग कॉटन यार्न देखेंगे। फिर यार्न टू फैब्रिक, जिसमें वीविंग निटिंग देखेंगे। और फिर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल। तो जो एक क्लोथ मटेरियल होता है वो या तो वूल का हो सकता है, नायलॉन का हो सकता है, एक्रेलिक का हो सकता है, पॉलीस्टर का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है, जूट का हो सकता है या कॉटन का हो सकता है। और ये सारे जो फैब्रिक्स हैं ये हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं, इनके सोर्सेज भी सेम नहीं होते हैं। अब हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे जो फाइबर्स होते हैं वो थिनेस्ट स्ट्रैंड होती है एक थ्रेड की, जो हम थ्रेड देखते हैं धागा, उसकी जो सबसे पतली वाली जो स्ट्रैंड होती है वो फाइबर होता है। जैसे हम कभी है ना सुई में धागा डालते हैं तो जो धागा होता है वो उसका भी जो एंड होता है वो स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग धागों में। और फिर अगर हम देखेंगे उसकी सबसे जो छोटी यूनिट होगी जो और स्प्लिट नहीं होती है वो फाइबर है। तो फाइबर्स क्या होते हैं? थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ अ थ्रेड। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, तो नेचुरल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। फाइबर्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, वो मतलब हम लोग खुद बनाते हैं। तो फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब केमिकल सब्सटेंसेज क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस वो चीज़ें होती हैं, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब जैसे उनका जो फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री का, वो सेम रहता है चाहे वो किसी भी सोर्स से आए। जैसे वाटर है, वाटर का आपको पता है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। अब वाटर हम कहीं से भी लें, चाहे से रिवर से लें या ओशन से लें, कहीं से भी लें, उसका फार्मूला H2O ही रहेगा। अब यार्न क्या होता है? यार्न मैनी फाइबर्स कंबाइन टू फॉर्म यार्न। ये जो फाइबर्स होते हैं, जो सबसे छोटी यूनिट होती है इस एक थ्रेड की, उसको कंबाइन करके यार्न बनता है, उसको इंटरलॉक करके यार्न बनता है। अब फैब्रिक क्या होता है? टू सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। जैसे जो कॉटन का जो फैब्रिक है वो कॉटन यार्न से बना हुआ होता है, और उसमें कॉटन जो यार्न होता है वो अलग अलग तरह से अरेंज हुआ होता है और उससे वो फैब्रिक बनता है। तो फैब्रिक हम उसे ही बोलते हैं जिसमें जो यार्न होता है वो अरेंज होता है टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। अब इससे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। जैसे फाइबर था वो स्मॉलेस्ट यूनिट थी, तो सबसे पहले आएगा, फिर फाइबर्स से मिलके बनता है यार्न, फिर यार्न से मिलके बनता है फैब्रिक। तो पहले फाइबर, फिर यार्न, फिर फैब्रिक। आप लोग फाइबर और फैब्रिक में कंफ्यूज मत होइएगा। फैब्रिक जैसे आप ऐसे याद कर लीजिए, हम जब भी बोलते हैं कॉटन फैब्रिक बोलते हैं, कॉटन फाइबर थोड़ी बोलते हैं, क्योंकि वो कॉटन का पूरा फैब्रिक है, वो पूरा क्लोथ मटेरियल है उसका। तो फैब्रिक जो होता है वो सबसे आखिर में जो एक क्लोथ मटेरियल बनता है जिससे हम और चीज़ें बना सकते हैं, तो वो होता है। और फाइबर सबसे छोटी यूनिट होती है। अब हमने देख लिया कि फाइबर सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे एक थ्रेड बनती है, जिससे यार्न बनता है मतलब। तो मगर ये फाइबर्स जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। नेचुरल मतलब जो नेचर से आएगा, तो नेचर में कौन होता है? प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो फाइबर्स हमें मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो केमिकली बनाए जाते हैं, किसी केमिकल के यूज़ से बनते हैं वो। जो प्लांट बेस्ड नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसमें आता है कॉटन, फ्लैक्स, जूट। और जो एनिमल बेस्ड होते हैं उसमें आता है वूल, सिल्क। जो वूल होती है वो हमें किससे मिलती है? वूल जो होती है, आपने शीप देखी होगी जिसके बहुत सारे है ना फर होते हैं, बहुत सारे उसके ऊपर है ना वूल होता है उसका। तो जो वूल होती है वो हमें फ्लीस से मिलती है, शीप या गोट के, या फिर हम उसे जो रैबिट्स होते हैं उनके हेयर से भी बनती है वो। याक के जो हेयर्स होते हैं उससे भी बनती है वूल, या फिर जो कैमल होते हैं उसके हेयर से भी वूल बनती है। और जो सिल्क होता है वो हमें कुकून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के। सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है जो कुकून बनाता है जब, तो उसके कुकून से हमें सिल्क मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्लीस, मैंने बोला फ्लीस का क्या मतलब होता है? तो फ्लीस का बहुत ही सिंपल सा मतलब है। फ्लीस का मतलब होता है जो वुली कवरिंग होती है शीप या गोट के ऊपर, उसे हम फ्लीस बोलते हैं, जिससे वूल मिलता है। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो केमिकल से बनते हैं उसके एग्जाम्पल्स होते हैं नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीस्टर। पुराने ज़माने में बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, मतलब बहुत हज़ारों सालों तक सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ आते थे फैब्रिक बनाने के लिए। मगर ये जो लास्ट 100 ईयर्स हैं या फिर उसके आसपास से, मतलब जो अभी लास्ट 100 साल के अंदर अंदर जो फाइबर्स हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस से भी बनने लग गए, जो प्लांट और एनिमल सोर्सेज से हमें ऑब्टेन नहीं होते हैं। अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि आपके दिमाग में ये आया कि जब यार्न थ्रेड ही होती है तो हम यार्न की जगह थ्रेड वर्ड क्यों नहीं यूज़ करते।
यान और थ्रेड दोनों धागा ही होता है, बट इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो यान होता है वो हम एक क्लोथ का एक फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ लेते हैं, और जो थ्रेड वर्ड हम यूज़ लेते हैं वो जब हम दो फैब्रिक को जोड़ने के लिए काम लेते हैं तब उसे हम थ्रेड बोलते हैं। जैसे हम जो ये सिलाई की मशीन होती है इसमें यूज़ करते हैं तो हम इसे थ्रेड बोलते हैं, बट अगर हम कोई धागा किसी उसमें से निकालेंगे, किसी क्लोथ में से निकालेंगे, किसी फैब्रिक में से निकालेंगे तो वो यान बोलेंगे उसको। अब हम प्लांट फाइबर्स के बारे में ढंग से पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। आप लोगों ने कभी वो जो दिए में जो बाती लगाते हैं वो देखी है, उसे यूज़ करी है? वो किसकी होती है? वो कॉटन की होती है, और वो हम रॉ कॉटन से बनाते हैं बिल्कुल। और जो रॉ कॉटन होती है उसे कॉटन वूल भी बोलते हैं। अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वूल अलग चीज़ होती है और कॉटन अलग चीज़ होती है। वूल अलग चीज़ है और कॉटन अलग चीज़ है, बट कॉटन वूल वर्ड हम जो रॉ कॉटन होती है जो बिल्कुल नेचुरली हमें जो मिलती है प्लांट से, उससे बोलते हैं कॉटन वूल। ये वाली जो कॉटन वूल होती है ये हम मैट्रेसेस में फिल करते हैं। जो मैट्रेसेस गद्दे होते हैं उसके अंदर भरी हुई होती है, क्विल्ट्स होते हैं, पिलोज होते हैं, उसके अंदर भरी हुई होती है। अब कॉटन का सोर्स क्या होता है? प्लांट। इसका प्लांट प्रोडक्ट होता है कॉटन बॉल्स। जो फ्रूट्स होते हैं उसे कॉटन बॉल्स बोलते हैं, जिसके अंदर जिसके फटने के बाद उसमें से कॉटन निकलती है। और ये सबसे अच्छी ग्रो कहाँ करती है? ये ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में सबसे अच्छी ग्रो करती है कॉटन की जो फसल होती है। क्या आप मुझे ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन उगाई जाती है, जहाँ पर ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट रहता है? जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, यूपी, इन सब जगहों पर कॉटन उगाई जाती है। कॉटन वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड। फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर अबाउट अ साइज ऑफ अ लेमन। जो इसके फ्रूट्स होते हैं, जो कॉटन बॉल्स होती है, जो फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट के, वो लेमन की साइज़ के होते हैं। विच बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स आर सीन कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स। जब ये फ्रूट्स जो होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये ओपन हो जाते हैं, ऐसे फूट के खुल जाते हैं ये वाले फ्रूट्स, और जो सीड्स होते हैं इसके अंदर वो दिखते हैं, और उससे जो कवर्ड होती है कॉटन वो भी दिखती है। आपको पता है जब ये कॉटन के जो फील्ड्स होते हैं जहाँ पे कॉटन उगाई जाती है, जब है ना बिल्कुल रेडी हो जाती है कॉटन लेने के लिए, वहाँ से मतलब सारे फ्रूट्स खुल जाते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई स्नो पड़ी हो वहाँ पर कोई बर्फ़बारी हुई हो। और ये जो बॉल्स होती है कॉटन बॉल्स, जो उसके फ्रूट होते हैं, उसके खुलने के बाद जो कॉटन होती है जो दिखती है वो हम फिर हाथ से पिक करते हैं। मतलब जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो उसे हाथ से यूजुअली पिक करते हैं। फिर जो इसके जो फाइबर्स होते हैं ये सेपरेट किए जाते हैं सीड्स से, क्योंकि इसमें सीड्स भी होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं कॉटन के। तो जो फाइबर्स होते हैं उसे सीड से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि सीड का कोई यूज़ नहीं होता कॉटन बनाने में, तो उससे अलग करते हैं एक तरह से, जैसे कॉम्ब करते हैं हम कंघे से, वैसे उस एक प्रोसेस से उसे अलग किया जाता है जिसे गिनिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। These fibers are separated from the seeds by combing and the process is called ginning of cotton. तो आपको ये सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है वो ये है कि गिनिंग क्या होता है। गिनिंग वो प्रोसेस होता है जिससे जो कॉटन होती है उसे सीड से अलग किया जाता है, और ये प्रोसेस कॉम्बिंग जैसा होता है। पहले के दिनों में जब ट्रेडिशनली ये कॉम्बिंग जो होती थी, ये जो गिनिंग होती थी, ये हैंड से की जाती थी, बट अब इसके करने के लिए मशीन्स भी यूज़ होती हैं। अब जो ये कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं ये प्योर भी हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं। जैसे आपने कभी अपनी टी शर्ट में लिखा हुआ देखा होगा कि 100% कॉटन, मतलब उसमें सिर्फ कॉटन है। अगर वो 100% नहीं है तो मतलब उसके साथ कोई और फैब्रिक मिक्स है। जो फैब्रिक जो प्योर कॉटन से बना हुआ होता है वो श्रिंक और रिंकल बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब जो फैब्रिक्स आपके प्योर कॉटन के होंगे वो बहुत जल्दी रिंकल हो जाएंगे, उसमें बहुत जल्दी सलवटें पड़ जाएंगी। अब आपने सुना है कि कॉटन क्लोथ्स हम समर्स में क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो ठंडे होते हैं पहनने में, मतलब वो उसमें हमें गर्मी नहीं लगती, और ये वॉशेबल होते हैं, ये इसे हम आराम से धो सकते हैं, और ये ड्यूरेबल होते हैं, इसे हम बहुत टाइम तक पहन सकते हैं, और ये इसलिए समर्स के लिए सबसे सही होता है। ये देखिए ये जो स्लाइड हमने लगाई है इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है ये कॉटन बॉल की पिक्चर है, ये उस फ्रूट की पिक्चर है जिसके अंदर कॉटन उगती है। और ये जो सेकंड है ये है फील्ड की, उसकी जहाँ पर कॉटन बिल्कुल उग के मैच्योर हो गई है, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर स्नो गिरी है। और जो ये थर्ड है ये एक मैच्योर फ्रूट की है, मतलब ये खुलने वाला है बस, और इसके अंदर हल्की हल्की सी कॉटन दिख रही है। ये जो फोर्थ है ये प्रोसेस है जिससे कॉटन के जो जब वो उग जाता है उसके बाद उसको हटाया जा रहा है। इस चैप्टर का पार्ट 1 यहीं तक था। आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।